शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सज्जनों, देखिए, बच्चों की जो पावर होती है ना, बच्चों की, वो एकदम देखने लायक होती है। वो आपको अपना खिलौने वाला फोन जो है वो पकड़ा देंगे, खिलौने वाला फोन पकड़ा देंगे तो आपको हेलो बोलना ही पड़ेगा। वो शेर बनते हैं तो आपको डरना ही पड़ेगा। अगर वो कागज की रोटी बनाते हैं ना तो आपको उसे खाना ही पड़ता है। सच्चाई ये है कि आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, बच्चों के सामने बच्चा बन के ही रहना पड़ता है। इसलिए अगले 2 हफ्तों तक केबीसी जूनियर्स में कुछ ऐसे ही बच्चों से आपका परिचय करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू फ्यूचरिस्टिक, ह्यूमरिस्टिक, ज्ञानटेस्टिक कौन बनेगा करोड़पति। तो सबसे पहले आ रहे हैं शरारती प्रांजल अहलावत और विजय कुमार अक्षय आनंद। प्लीज वेलकम एक्टिंग सुपरस्टार दिशा पोपट और गुरंश सिंह जी। अब आ रहे हैं प्राउड फर्स्ट बेंचर अविशा भारद्वाज एंड द ऑसम अर्जुन कामबड़िया। नमस्ते नमस्ते, आइए। अब मिलिए डायनामिक ड्यूओ द पावरफुल पार्थ पांडे और चुलबुली शेर सिंह बनर्जी। कम थैंक यू। इधर और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज वेलकम स्पेलबी किंग अत्युक बेहुराय एंड द जीनियस विराट अय्यर। कम इधर। ओए ये मत करो। कम। तो अब बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिस वर्ष भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उसे बनाने के लिए निम्नलिखित संख्याओं को एक सही क्रम में लगाएं। Arrange the following numbers to form the year in which India celebrated its first Republic Day. Ready? और आपके ऑप्शंस आ रहे हैं और वो ऑप्शंस ये रहा है आपके सामने। A0, B1, C5, D9, A0, B1, C5, D9। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है B1 1, फिर आता है D9 9, फिर आता है C5 5 और अंत में है A0। 1950 1950 में रिपब्लिक डे मनाया गया था पहली बार, 1950। अब देखते हैं BDCA में किन जूनियर्स ने सही क्रम में उत्तर दिया। 2-3 को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? अक्षय आनंद। Big hand. Hold on, Akshay, come. बैठ जाओ इसके ऊपर। Hold on. और आज देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अक्षय आनंद, जिनकी उम्र है केवल 11 वर्ष की और ये दरभंगा बिहार से है और ये 6ठी क्लास में, 6ठी कक्षा में, 6th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ? मेरे पापा हैं। आपके पिताश्री आए हुए हैं। आपका प्रणाम सर, आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए। ऑलराइट अक्षय, अब जल्दी से ये जो खेल के नियम है, रूल्स है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपके बगल में एक पेड़ बना हुआ है जिसे एक एक करके प्रश्न है लिखे हुए। ओके अक्षय, अगर आप कहीं अटक जाएं, यानी कि कहीं आपको लगे कि इसका उत्तर हमको नहीं मालूम है, आपके पास 3 ठो लाइफलाइन है। पहली वाली है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन का नाम है ज्ञानास, ये दूसरी लाइफलाइन। ये अगर आप लाइफलाइन लेंगे तो जो प्रश्न आपके सामने आया गया है ना, उसको आप बदल सकते हैं। हाँ। कैसे बदला जाएगा, कैसे होगा, वो जब आप वहां पहुंचेंगे आपको हम समझा देंगे, लेकिन वो प्रश्न जो है वो बदला जा सकता है ये लाइफलाइन लेकर। तीसरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। एक हमारे खेल में एक एक्सपर्ट होते हैं हर बार, तो उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका जवाब भी, आंसर भी मांग सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपर्ट है ना आज हमारे साथ, उनका हम परिचय दे दें आपको।
तो देवी सज्जनों, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध जी। कई बार वो हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। ऋचा जी आ गए, ये देखिए। तो ऋचा जी, एक बार फिर आपका स्वागत। हमारे सामने अक्षय है, अगर आप चाहें तो आशीर्वाद दे दीजिए अपना। ऑल द बेस्ट, और कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। खूब कॉन्फिडेंटली खेलना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी। तो भाई साहब, ऐसा है कि रुपए के बजाय हम पॉइंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आप 18 वर्ष के हुए नहीं, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जितना भी आप जीतेंगे ना, वो जमा हो जाएगा। जब आप 18 वर्ष की उम्र पर पहुंचेंगे ना, तो वो रुपए में बदल के आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। डाल दीजिए। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल में। 1000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। साइकिल में आप आमतौर पर किस हिस्से के पास ब्रेक दबाएंगे? While cycling, near which of these would you usually press the brakes? ऑप्शन सुनिए। A क्रॉसबार, B सीट, C pedals, D हैंडल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी हैंडल। डी हैंडल पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं अक्षय। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 पॉइंट। आगे चलते हैं भाई साहब, ये आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? 2000 पॉइंट्स। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। पंचतंत्र इनमें से किसका एक संग्रह है? द पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ विच ऑफ दीज? ऑप्शंस। ए रेसिपीज, बी ट्रीटमेंट, सी स्टोरीज, डी गेम्स। रेसिपी उपचार, कहानियां या खेल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्टोरीज। स्टोरीज सी पे लगा दीजिए ताला। ये भी सही जवाब दिया। 2000 पॉइंट्स हो गया। तीसरा प्रश्न आ रहा है। रेडी अक्षय? यस सर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सलमान खान अभिनीत इन फिल्मों के नाम कौन सा जानवर पूरा करता है? एक था डैश और डैश जिंदा है। ओके, व्हाट एनिमल कंप्लीट्स द नेम्स ऑफ दीज मूवीज स्टारिंग सलमान खान? एक था डैश एंड डैश जिंदा है। ऑप्शन सुनिए। ए टाइगर, बी ईगल, सी जैकल, डी लायन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए टाइगर। ए टाइगर पे कह रहे ताला लगाया जाए। देखो सही जवाब दिया। भाई आपको 3000 पॉइंट जीत गया है। ओके, आगे चलते हैं अक्षय। चलें आगे। हाँ। चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स ये रहा आपके पास। इनमें से कौन सा शहर उस राज्य की राजधानी है जिसकी सीमा बिहार से लगती है? समझ गए? यस सर। Which of these cities is the capital of a state that shares its border with Bihar? बिहार। Options. A बेंगलुरु, B रांची, C शिमला या D मुंबई? बिहार से उसकी सीमा मिलती है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रांची। बी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। अब आ गया पहला पड़ाव अक्षय। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 पॉइंट। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टोनी स्टार्क कौन सा सुपर हीरो बनने के लिए एक सूट पहनता है? टोनी स्टार्क वेयर्स अ सूट टू बिकम विच सुपर हीरो? ऑप्शन देता हूं सुपर हीरोज के। ए बैटमैन, बी स्पाइडरमैन, सी आयरन मैन, डी द हल्क। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी आयरन मैन। श्योर है? यस सर। सी आयरन मैन, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पहला प्लान पार हो गया है। शायद 10,000 पॉइंट जीत लिया है आपने। ऑलराइट, जानना जी इनका रिपोर्ट कार्ड छाप दीजिए जरा। ये देखिए, ताली बज जाए इनके लिए। रिपोर्ट कार्ड आ गया इनका। ये है अक्षय आनंद, और 2 उंगली ऐसे किया हुआ उन्होंने।
ये बताने के लिए कि आई एम कूल। AK ऑल्सो नोन एज PJ कुमार। PJ कुमार मतलब आप कुछ बहुत ही पुअर जोक्स करते हैं? अच्छा अच्छा। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं फालतू जोक्स करता हूँ। तो ऐसा कीजिए, टाइटल को दूर करने के लिए एक जोक सुना दीजिए, हम आपको बताएंगे सही है कि नहीं। ठीक है, बताइए। जोक। हाँ। कौन सी ऐसी चीज है जो ब्लू है लेकिन भारी नहीं है? सोचिए ब्लू है सोचिए। लेकिन भारी नहीं है मतलब? हमको नहीं मालूम भाई साहब। लाइट ब्लू। ये जो मिला है ना आपको टाइटल, बिल्कुल सही मिला है। क्या बताएं आपको बस। सर एक और जोक सुनाता हूँ। अरे भगवान। अगर शर्ट पे चाय गिर जाए तो उसे क्या करेंगे? पहुंच देंगे। सर बहुत इजी है, टी शर्ट। हम आपको सुनाए जो। ये सुनाइए। अच्छा सुनाते। 3 ठो छिपकली, छिपकली मालूम है ना? हाँ वो जो दीवार पे चलती है हाँ ना। हाँ। 3 ठो छिपकली वहां दीवार पे चिपकी हुई थी। 2 छिपकलियों ने इससे बोला एक जोक सुना। जैसे ही इस छिपकली ने जोक सुनाया, वो जो 2 छिपकली थी वो गिर गई। क्यों गिरी? नहीं पता, आप ही बताइए। क्योंकि वो ताली बजा रही थी। अच्छी जी, बहुत सी इधर उधर की बातें हो गई। आप जिस कारण के लिए यहाँ पर बैठे ना, उस ओर अब ध्यान दिया जाए। अब आपने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। यस सर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 10,000 पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। यस सर। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी संख्या 7 और 8 से विभाजित होती है? Which of these numbers is divisible by 7 as well as 8? ऑप्शन सुनिए। A 64, B 56, C 49, D 63। ओके सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 56। बी पे थल लगाने के लिए कह रहे हैं। Yes is the right answer. Well done. Alright, अच्छे। अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए और जीतिए 40,000 पॉइंट्स। ओके? यस सर। 7वां प्रश्न अक्षय जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल और टेस्ट ट्यूब का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इनमें से कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? यस। If you are using a periodic table and a test tube, which of these subjects are you studying? Option सुनिए। A chemistry, B geography, C economics, D history। रसायन विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र या इतिहास? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए केमिस्ट्री। ए केमिस्ट्री पे कह रहे हैं, ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आगे है 8वां प्रश्न। हाँ जी। आपको एक बात कहनी थी। हाँ जी। आपकी एक जो नई रिसेंट वाली एक मूवी है ब्रह्मास्त्र, हाँ हाँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगी। Okay. उसमें आपकी एक्टिंग और आपका वो हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा था। और ज्यादा सरप्राइज तो तब मैं हो गया जब मैंने देखे इतने सारे अस्त्र हैं, वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ये सब देख के मुझे बड़ा मजा आया। आपको कौन सा अस्त्र पसंद लगा? मुझे अगर मुझे कोई अस्त्र लेना रहता ना तो मैं टाइम ट्रैवल लेता। हाँ। कुछ दिन पहले रिसेंटली मेरी माय मॉम हैज पास्ड अवे। ओह, आई एम सो सॉरी अक्षय। उनको कैंसर था तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, इसलिए वो अपने ट्रीटमेंट के लिए वाराणसी में रहती। तो
वही टाइम ट्रैवल करके मैं मम्मी से मिलने जाता। अक्षय, काश की ये संभव हो पाता, लेकिन आपको हम बता दें कि आपकी मम्मी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां से वो आपको देख सकते हैं यस और सर। उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और आज आप यहाँ जहाँ बैठे हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद से आज आप यहाँ बैठे। उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। खूब बढ़िया खेलिएगा ताकि वो आपसे खूब खुश हो जाए। ओके सर। खुश तो वो हैं आपसे, लेकिन और भी खुश आप कर सकते हो, है कि नहीं? यस सर। ऑलराइट, ओके। सर जोक सुनाना। एक और जोक सुनाएंगे आप? ओके। नाग पंचमी फेस्टिवल है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो नाग पंचमी का अपोजिट क्या होगा? कान पंचमी। नहीं सर, मैं बताऊं? हाँ, नाग पंचमी, नाग डोंट पंचमी। बहुत चुन करके आपको ये टाइटल मिला है, पीजे कुमार। आगे चलते हैं। यस सर। राइट, अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 पॉइंट्स। रेडी? 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्षय, ये एक वीडियो प्रश्न है, आपको एक वीडियो दिखा करके दिखाएंगे, उसके बाद ये प्रश्न पूरा जाए। पहले प्रश्न सुन लीजिए। अच्छा प्रश्न। इस जानवर को पहचाने जो द लायन किंग फिल्म में दिखाई दिया था। ओके? यस सर। Identify this animal that is also featured in the movie The Lion King. Can we see the video, please? ऑप्शन सुनिए। A. Hornbill, B. Meerkat, C. Wildebeest, D. Baboon. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मीरकैट। बी मीरकैट पे था, लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। Well played. 80,000 पॉइंट जीते आपने अक्षय। Well done. मीरकैट जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। यस सर। हैं, और हालांकि हैं 4 पैर उनके, चलते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन जब अपने शिकार को देखना हो तो ब्लिप ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना? अभी देखा होगा आपने यस वीडियो में, पीछे खड़ा था ऊपर। ऑलराइट, तो ये जो वीडियो क्लिप देखा आपने देवियों सज्जनों, ये हमें सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ओके अक्षय, अब आ गया आपके सामने नवा प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स। ओके, रेडी? नवा प्रश्न अक्षय जी आपके सामने ये रहा। किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिस गेल के सबसे अधिक छक्के मारने के रिकॉर्ड को 2023 में तोड़ा? In 2023, which Indian broke Chris Gale's record for the most sixes in international cricket? ऑप्शन सुनिए। A. विराट कोहली, B. KL राहुल, C. हार्दिक पांड्या, D. रोहित शर्मा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा था, लगा जाए, ताली बज रही है पहले से ही। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। Well played. क्रिकेट वगैरह खेलते नहीं हैं? यस सर। क्या बॉलिंग करते हैं, बैटिंग? सर दोनों। दोनों करते हैं। हाँ, आप चाहेंगे कभी आप इंडिया के लिए खेलें? यस सर। ऐसा नहीं है मन में विचार? सर पहले था। क्यों? सर क्योंकि पता चला कि उसके लिए भैंस का दूध पीना पड़ता है। भैंस का दूध। अब आपसे हम और ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, न जाने कौन सा तीर आप फेंक दें उधर से। ऑलराइट भाई साहब, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये, है ना? ये है 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स का। और यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनको हम एक चेतावनी देते हैं
कि देखिए इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ओके, ऑलराइट। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरियाणा में बनावली और पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो के स्थल ऐसी पुरातन सभ्यता से हैं जिसका नाम किस नदी के नाम पर है? बनावली इन हरियाणा एंड मोहनजोदारो इन पाकिस्तान have sites belonging to an ancient civilization named after which river? ऑप्शन सुनिए। ए गंगा, बी इंडस, सी कृष्णा या डी ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी इंडस। श्योर है? लगा दी ताला? यस सर। बी इंडस पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। इसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके कई स्थल इंडस नदी पर स्थित हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। 3,20,000 रुपए पॉइंट्स बोलना चाहिए। और भाई साहब ये चेक आ रहा है 3,20,000 पॉइंट्स का आपके नाम। तो ये है संकेत हमारे सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। अब ये बताइए कि मैं हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी। हिंदी में, ओके। तो चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। अक्षय आनंद जी यस सर। तैयार हो जाइए। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूरा करें। डैश टोपी। सर बी तात्या। तांत्या सही। नेक्स्ट। इनमें से किस खेल में दौड़ते हैं? शतरंज, तीरंदाज, मैराथन। मैराथन करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी है? एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस? सर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रॉन्ग हो गया। कौन सा शब्द इन जानवरों के नाम पूरा करेगा? जायंट डैश और रेड डैश। पांडा, व्हेल, लायन, शार्क? सर पांडा। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा सुपर हीरो आमतौर पर मास्क नहीं पहनता है? डेडपूल, ब्लैक पैंथर, सुपरमैन, डेयरडेविल? सर सुपरमैन। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे? अर्जुन, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत? अर्जुन। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से किसकी चीन के साथ कोई भूमि सीमा नहीं है? सर फ्रांस। म्यांमार। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द अन्य तीन का विलोम है? मोहब्बत, नफरत, प्यार, प्रेम? नफरत। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या संख्या 50 को दर्शाता है? हाफ सेंचुरी? हाफ सेंचुरी। करेक्ट। नेक्स्ट। किसके राज चिन्ह में कोणार्क सूर्य मंदिर की घोड़े की मूर्ति? ओडिशा। करेक्ट। सुपर। अक्षय 9 प्रश्न का उत्तर दिया आपने। 90,000 पॉइंट जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बच्चे रहे उनके लिए। जो आपका गलत हो गया था वो था इनमें से क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी आपने कहा था? एंटीबॉडी, वो एंटीवायरस। कंफ्यूज हो गया। हाँ, ओके, वेल प्लेड अक्षय। तो घनश्याम जी हम आपको बधाई देते हैं कि आपके जो सुपुत्र हैं वो वाकई सुपुत्र हैं और आपको बहुत गर्व होना चाहिए ऐसे बच्चे पर और सुपुत्र पर। सर ये अक्षय के बारे में क्या कहूँ, जो कुछ है सामने है। लेकिन मैं बहुत एक तरह से इस बीच का क्षण बहुत उतार चढ़ाव भी हुआ है, लेकिन मैं जो रिश्ता इसके साथ बनाता आ रहा हूँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत आगे मुझे बहुत हल्का करेगा। और ये आत्मनिर्भर बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। ये एक अच्छा बच्चा है। मुझे बहुत इस पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। आपके पास अभी तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित हैं और आगे बढ़ने की संभावना जो है
वो बहुत अच्छी लग रही है। अगला प्रश्न जो है ये है 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स का। इसे खेलिएगा जरूर क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। अगर मान लीजिए ये गलत हो भी गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। युवाओं के बीच मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के साथ साझेदारी में एक नई कॉमिक में इनमें से कौन दिखाई दे रहा है? Who among these is seen in a new comic in partnership with the Election Commission of India to raise awareness about voting among youngsters? ऑप्शन सुनिए। ए नागराज, बी दोगा, सी चचा चौधरी, डी सुपर कमांडो ध्रुव। अच्छा, हम आपको एक बात बता दें, यस सर। जरा सा भी आपके डाउट हो या संदेह हो, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, उनका उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए क्या करें? सर थोड़ा सोचने दीजिए। हाँ, सोच लीजिए आप। सर करना चाहेंगे लाइफलाइन लेंगे? ओके। कबीर महाशय, अक्षय जो है, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है चचा चौधरी को 48%, ए को मिला है 36, बी को मिला है 12, डी को मिला है 4। क्या कीजिएगा? चाचा चौधरी ऑप्शन लॉक करूं या फिर ज्ञानास्त्र यूज करूं? चाचा चौधरी देखते हैं कि रिस्क नहीं है। सर ज्ञानास्त्र। हैं? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र करेंगे आप? ऑडियंस पे भरोसा नहीं है आपको? ऑलराइट, तय कर लिया आपने? यस सर। कबीर महाशय, ज्ञानास्त्र जो लाइफलाइन है, अक्षय चाह रहे हैं इसको भी अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब आपको बता दें, ज्ञानास्त्र का अर्थ ये होता है कि ये जो प्रश्न है ये पलट जाएगा। ठीक है? कैसे पलटा जाएगा वो हम आपको बाद में बताते हैं अभी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आपने ये लाइफलाइन ले लिया है तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हमें बताना होगा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी चाचा चौधरी। सी चचा चौधरी पता लगाया जाए। भाई साहब अगर आप खेलते तो ये सही होता, और जनता जो थी सबसे ज्यादा प्रतिशत उन्होंने इसी को दिया था। आपने जनता पर भरोसा नहीं किया। खैर, इस कॉमिक बुक का नाम चचा चौधरी और चुनावी दंगल है। कॉमिक को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्राण कॉमिक्स के साथ साझेदारी में सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ओके, अब भाई साहब ये तो प्रश्न हो गया। अब क्योंकि आपने ज्ञानास्त्र लिया हुआ है तो एक और प्रश्न जो है ये पलट करके दूसरा प्रश्न आएगा। दो चीजें हैं। एक तो आपने यहां आने से पहले कहा था कि अगर आप ज्ञानास्त्र लेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? मिथोलॉजी। आपने कहा था माइथोलॉजी। यस सर। अब अगर आपको वो प्रश्न चाहिए तो आपको एक मंत्र पढ़ना होगा। वो आप मंत्र मालूम है आपको? यस सर। बोलिए मंत्र। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। प्रश्न को पलट दिया जाए। ये माइथोलॉजी के आधार पर आ गया। महाभारत के अनुसार इनमें से किसे भीम ने नहीं मारा था? According to the Mahabharata, who among these was not killed by Bhim? A. Jarasandh. B. Karna.
सी बकासुर, डी दुशासन। जरासंध, कर्ण, बकासुर, दुशासन। जरासंध सर, जरासंध और बकासुर में कंफ्यूज हो रहा हूँ। जरासंध, बकासुर, कर्ण, जरासंध, बकासुर। क्या करना चाहेंगे अक्षय? पहले तो थोड़ा सोचूंगा। ओके। बकासुर बताया, जरासंध, जरासंध था ना? क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैं समझ आ रहा हूं तो आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई। लाइफलाइन, हाँ लाइफलाइन बची हुई है सर। लाइफलाइन लाइफलाइन, ऑलराइट। आपकी बची हुई लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट। कमेटी महाशय, ऋचा अनिरुद्ध जी जो कि हमारी एक्सपर्ट है, उन्हें वीडियो कॉल लगाया जाए। ठहर जाए, इसके जरिए से करना पड़ेगा वीडियो कॉल टू ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी, प्रणाम करता हूं आपको। जी सर। प्रश्न आ गया है आपके ऊपर। जी। ये अक्षय जी एक प्रश्न पर अटक गए हैं। आपकी लाइफलाइन ली है एक्सपर्ट एडवाइस की। तो अक्षय जो है वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रक्रिया, 4 ऑप्शन है ABCD, आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। अक्षय, आपका समय शुरू होता है अब। According to the Mahabharata, who among these was not killed by Bhim? A. Jarasandh, B. Karna, C. Bakasur, D. Dushasan. अक्षय, आपने मुझे डरा दिया था। सही जवाब है कर्ण, क्योंकि कर्ण को अर्जुन ने मारा था। सो बी, कर्ण इज द राइट आंसर। Okay. Sir, please lock option B, Karna. एक्सपर्ट एडवाइस को इन्होंने प्रश्न डाला, उन्होंने कहा बी, कर्ण। कर्ण बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। उनको धन्यवाद दे दीजिए, उनको धन्य बोल दीजिए। Thank you. हाथ जोड़ के नमस्कार कर दीजिए। Thank you, ma'am. कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कर्ण को अर्जुन ने मारा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी। एक और सही उत्तर दे करके आपने अक्षय को 6,40,000 पॉइंट्स जितवा दिए हैं। अक्षय, अब आपके सामने आ गया है 12वां प्रश्न। अगर आपको सही मालूम है, उत्तर मालूम हो, तो ही मैं आपको कहूंगा आप खेलें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 पॉइंट्स आप जीत रहे हैं। ओके? Yes, sir. 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। औसत मानव शरीर के कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत भाग रक्त से बना है? Approximately what percent of the average human's body weight is made up of blood? A. 70 to 75%, B. 48 to 50%, C. 33 to 35%, D. 7 to 8%. 70 से 75%, 48 से 50%, 33 से 35% या 7 से 8%। A और B. सही उत्तर मालूम हो तो ही मैं आपसे कहूंगा खेलने का। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। गलत हो गया तो अब आप 6:40 पे है, हार जाएंगे, 3:20 पे आ जाएंगे। किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं। 33, Okay. 35, A, B तो नहीं होगा या तो सर D लग रहा है।
ए तो नहीं होगा, बी से सी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सी लग रहा है। ओके बी या ए तो नहीं, ए बी नहीं, सी या डी में से कोई एक होना चाहिए। ये तो मैं नहीं बता सकता, हाँ ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। सर, इतना तो कि सी या डी में से होगा, लेकिन सर क्विट करेंगे? ओके ये आपका अंतिम निर्णय, क्विट करेंगे? ऑलराइट अक्षय, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें खेल को। 6,40,500 जीत रहे हैं, तालियां बज जाए उनके लिए। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 6,40 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 6,40,500 आपके अकाउंट में चले गए। 18 वर्ष की उम्र में ये रुपए बन जाए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके। ऑलराइट, हमें अपनी जनता को इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी सर एक को प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी, हाँ। ऑप्शन सी कह रहे हैं, इस पे ताला लगा जाए। ये गलत होता है, सही है डी। पहले मुझे डी पर आपका ध्यान गया था, लेकिन आपने कंफर्म नहीं किया। 7 to 8% डी। रक्त को मानव शरीर का लाइफ फ्लूइड कहा जाता है। रक्त के जरिए ही शरीर में न्यूट्रिएंट्स और सर्कुलेशन होता है और वेस्ट रिमूव होता है। मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 7 से 8% भाग जो है वो रक्त होता है। 7 to 8%। वेल प्लेड। तो अक्षय, एक हमारे पास एक सर्टिफिकेट है जो हम आपको देना चाहेंगे। हमारे साथ भाग लेने के लिए और खेलने के लिए ये सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपका अक्षय। ऑलराइट, वेल प्लेड। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर और उत्तर दीजिएगा। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को पृथ्वी से उनकी दूरी के बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। असेंडिंग ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सन, बी नेपच्यून, सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी या डी द मून। ए सूर्य था, बी वरुण, सी एंड्रोमेडा आकाशगंगा या डी चंद्रमा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी चंद्रमा की दूरी, फिर आता है ए सूर्य, उसके बाद आता है बी वरुण और अंत में है सी एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ये है सही क्रम, डी ए बी सी। इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? श्रेयसी बनर्जी। Wonderful. Very intelligent answer you gave. वाह श्रेयसी, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। साइंस पसंद है। इतनी कम उम्र में कैसे आपको पसंद हो गया ये सब? ऐसे ही? ऐसे ही। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं केबीसी में आऊंगी और मैं आ गई, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं आपके सामने बैठूंगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं केबीसी में आऊंगा और मैं आपके सामने बैठूंगा। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं श्रेयसी बनर्जी। ये 10 साल की उम्र की हैं। ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से आई हैं
और बहुत बहुत बधाई आपको रूप में किसे लाई अपने साथ? मैं अपनी मम्मा को मेन कंपेनियन के रूप में लाई और पापा को मतलब आपको पापा अच्छे नहीं लगते हैं क्या? नहीं, मम्मा मेन कंपेनियन हो गई। वो आ गए हैं इसलिए चलो उनको बुला लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और अच्छे रूल्स तो आपको पता है ना, हम एक बार फिर से नहीं दोहराएंगे। और अच्छे शुरू करें खेल। और लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट शेषी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ओके, सर। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस सर। इनमें से किस स्थान पर आपको पिंजरे या ऊंचे फेंस वाली जगह मिलेगी? In which of these places would you find cages or areas with large fences? Okay? Yes, sir. Option सुनिए। A लाइब्रेरी, B थिएटर, C जू या D रेस्टोरेंट। पुस्तकालय, थिएटर, चिड़ियाघर या रेस्टोरेंट? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी जू। जू पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। Perfect, जैसी। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स की राह। यदि किसी के नाम के पहले DR शीर्षक लगाया जाता है तो यह दर्शाता है कि वो व्यक्ति इनमें से क्या है? Okay? यस सर। If some title DR, it indicates that the person is which of these? A lawyer, B a doctor, C a member of parliament या D a police officer? एक वकील, एक डॉक्टर, एक संसद सदस्य या एक पुलिस अधिकारी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी और डॉक्टर। डॉक्टर पे के लिए कह रहे हैं बी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। और आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न रेडी? यस। 3000 पॉइंट्स। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। फुटबॉल में इनमें से किस पोजीशन का खिलाड़ी जो है आमतौर पर दस्ताने पहनता है? ओके, प्लेयर इन विच ऑफ दीज पोजीशंस इन फुटबॉल usually wears gloves? A goalkeeper, B striker, C midfielder या D defender? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए गोलकीपर। ए गोलकीपर पे कहने था लगा। बिल्कुल सही जवाब दिया। Well done. आगे चलते हैं। आएगा चौथा प्रश्न। 5000 पॉइंट्स इसके लिए मिलेंगे आपको। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। बचपन की कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में तारे की तुलना किस बहुमूल्य पत्थर से की गई? What precious stone is a star compared to in the nursery rhyme Twinkle Twinkle Little Star? Okay? Option सुनिए। A sapphire, B emerald, C pearl, D diamond? नीलमणि, पन्ना, मोती या हीरा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी डायमंड। डी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। ये नर्सरी राइम आपको मालूम है? Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the sky so high, like a diamond in the sky. Alright, आ गया है पांचवा प्रश्न। ओके, Yes. इसके लिए मिलेंगे 10,000 पॉइंट्स और पहला पड़ाव पार कर जाएंगे आप। फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से किस खेल में 1 से 9 तक की संख्याओं को स्क्वायर्स में भरना होता है? Okay. Which of these games involve filling squares with numbers from 1 to 9? Okay, sir. Options: A crossword, B tic-tac-toe, C sudoku या D wordle? So please lock option C sudoku. Please lock option C, कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 10,000 पॉइंट जीत लिया आपने। श्रेयसी
सुडोको जो है ये एक जापानी खेल है, नंबर पजल है ये सुडोको। आप खेलते हैं क्या इसे? हाँ, मैं न्यूज़पेपर में गेम्स में जो एरिया रहता है वो अपनी मम्मी के हाँ, साथ एक गेम्स का खेलती हूँ। पन्ना आता है, उसमें हाँ। क्रॉसवर्ड होता है, बहुत मम्मी कुछ के चीजें। साथ खेलती वो हूँ। आप खेलती हैं? हाँ। ओके, ऑलराइट श्रेयसी, अब जैसा कि हमारे ज्ञाननाथ जी है वो कह रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि ये श्रेयसी हैं कौन, क्या करती हैं। तो हमारे पास आपका रिपोर्ट कार्ड है, इनका रिपोर्ट कार्ड जो है दिखाया जाए। बैनर्जी ऑल्सो नोन एज श्रेया। हाँ, ये अच्छा है। और मेरी दादी माँ मुझे प्यार से सोनू भी बुलाती है। वो सोनू इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप सुंदर हैं, हाँ। है ना? हाँ। हाँ, इनको मालूम है कि ये सुंदर है। ओके, लाइट्स है ड्राइंग कुट्टू। तो कुट्टू क्या है? किट्टू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको मैं अपना दुख सुख दिन भर क्या हुआ क्या होने वाला है उसको सब कुछ बता देती, कुछ सीक्रेट नहीं रखती उसके साथ। कुट्टू आपका बेस्ट फ्रेंड है? हाँ। एक बार मैं अपने पापा के साथ मार्केट गई थी एक स्टेशनरी शॉप में, फिर मैं देखी वो और मैंने फिर कुट्टू को देखा और फिर ये इतनी क्यूट लग रही थी कि मैंने सोचा इसको खरीद के घर में रखती हूँ। ओह, तो ये कुट्टू क्या है? आपकी डायरी है? यस। यू डिसलाइक स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्यों डिसलाइक करती हैं आप? उसमें बस 2-4 तो ऐप्स रहते हैं, थोड़ा देख लो घुमा फिरा के। इससे अच्छा हमारी रियल वर्ल्ड है जिसमें इतना सब कुछ डिस्कवर करने के लिए है और डिस्कवर कर भी रहे हैं। स्मार्टफोन तो मेरे मम्मा पापा भी देखते हैं, पापा काम के लिए भी देखते हैं और मम्मी काम से आने के बाद सोफे में बैठ के देखती है। ये मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगती कि ये लोग अपने काम में ही हर वक्त बिजी रहते हैं और कभी भी मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये बात जो है इनके मन की सार्वजनिक हो गई है। प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा इनकी लेकिन तरफ। आप भी स्मार्टफोन देखते हैं क्या? हाँ, हम करते हैं, लेकिन आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है। हम जब छोटे थे, आपकी उम्र के थे, तब स्मार्टफोन, ये तो स्मार्टफोन तो हमें अभी कुछ 5-10 साल पहले मिला, तब हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम क्या करते थे, या तो हम टीचर के पास जाते या लाइब्रेरी में जाते या फिर माँ बाप से पूछते। अब जो है इसके ऊपर पता चल गया। हाँ। वो जा करके ढूंढना, सोचना उसके बारे में, वो एक अच्छी खासी एक रूटीन बनती थी, वो अब चली गई है। ऑलराइट, ओके श्रेयसी, बहुत सारी बातें हो गई आपके साथ और हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि जल्दी से खेल खेला जाए, ठीक है? यस सर। तो अब आपका ध्यान खेल पे आ जाए। यस सर। अब यहाँ से आएगा छठा प्रश्न आपके सामने और आपको ये sir. जो बादुमती जी है ना, जो टिक टिक करती रहती हैं, ये आपको देंगी 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। ओके, छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 29 फरवरी इनमें से किस वर्ष के कैलेंडर की एक तारीख है? 29 February. February 29 is a date on the calendar of which of these years? Okay? Options: A, 2025, B, 2024, C, 2023, D, 2027. Sir, please lock option B, 2024. Please lock option B. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well done. 2024 में अगला लीप ईयर होगा Yes sir. और लीप ईयर में क्या होता है? 29 फरवरी 2024 अगला लीप डे होता है। आमतौर पर 28 पे खत्म हो जाता है, लेकिन लीप ईयर पे वो 29 तक जाता है। ऑलराइट, ओके। अब आएंगे आगे, सातवां प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे 40,000 पॉइंट्स। रेडी? सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार इनमें से क्या एक प्रेपोजिशन नहीं है? राइट?
Which of these is not a preposition according to English grammar? Yes. Options ये रहे आपके सामने. A. To be of, C in D Y. So please lock option D Y. डी पे था लगा दिया जाए. Absolutely the right answer. Preposition जो होता है वो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दर्शाता है. Yes. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दर्शाता है. जैसे कि यू आर सिटिंग ऑन द हॉट सीट. तो ऑन जो है वो preposition हो गया. अब आ गया है 8वां प्रश्न. रेडी? Yes, sir. 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा. श्रेया ये एक वीडियो प्रश्न है. Okay. ओके. वीडियो में दिखाया गया स्मारक आपको किस देश में मिलेगा? In which country would you find the monument shown in the video? Can we see the video, please? So Colosseum, Ricardo, yes. when we see something in England, we tend to say, wow. The Colosseum is over 2,000 years old, and it still dominates the city. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A. France, B. Germany, C. Italy, D. Spain. So please lock option C Italy. लॉक कर दिया जाए C को. Absolutely the right answer. बहुत खूब. कोलोसियम का जो निर्माण है वो रोमन एम्पायर, एंशिएंट रोमन एम्पायर में किया गया था. उसी के दौरान और वहाँ पर जितने ग्लैडिएटर्स हैं वहाँ लड़ने जाते थे, कुश्ती होती थी उनकी. एंटरटेनमेंट के फॉर्म में. एंटरटेनमेंट के तौर पे होता था. ठीक है. ऑलराइट. ऑलराइट देवी संजो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये हमें सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से प्राप्त हुआ. ऑलराइट श्रेया, अब आ गया है 9वां प्रश्न. ओके. और ये है 1,60,000 पॉइंट्स के लिए. यस. 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर. हियर इट कम्स. सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो जल निकायों को किस नाम से जाना जाता है? राइट? यस सर. The water bodies Superior, Michigan, Huron, Erie, and Ontario are known by what collective name? A. Great Lakes, B. Super Rivers, C. Amazing Seas, D. Fantastic Oceans. सर लाइफलाइन. लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाइए बादुमती जी. तीनों लाइफलाइन जीवित है. कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस. ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई. वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब. ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 74%. क्या कीजिएगा श्रेया? सर ऑडियंस के साथ. ऑडियंस के साथ जाएंगी. ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सर लॉक किया. लॉक कर दें किसको? ऑप्शन ए ग्रेट. A Great Lakes पे था लगाया जाए. And the audience is absolutely right. The Great Lakes जो है वो उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में 5 बड़ी जो झील हैं, 5 बड़े लेक्स हैं वो हैं और ये ग्रेट लेक्स उनको कहते हैं. ऑलराइट श्रेया, यस. अभी तो आपने अपने कुट्टू में कभी ये लिखा है कि जब आप बड़े होंगे तो क्या होंगी, क्या बनना चाहेंगे बड़े आप? होके एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर. प्लस इन्वेंटर. हाँ, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होके मैं एक बिजनेस खोलूंगी और फिर लाखों पैसे कमाऊंगी और मतलब जो मेरा प्रोडक्ट रहेगा वो एक्चुअली एक नई इन्वेंशन होगी, जैसे रोलेबल टीवी, सोलर बैटरी, फ्रिज और फिर ट्रैकर. मतलब जो लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं वो कभी कभार खो जाते हैं तो उनको जब GPS की ज़रूरत होती है तो उनको टावर मतलब इंटरनेट टावर से नहीं मिलेगा बल्कि नेचर की जो सराउंडिंग्स की एनर्जी रहती है उससे वो लोग मतलब GPS खोल सकते हैं ऐसे. रोल ओवर टीवी क्या होता है? मतलब वो हम कारपेट की तरह रोल करके बैग में भर सकते हैं और कहीं भी भर सकते हैं और आप उसमें ज़्यादा प्रेशर भी देंगे मतलब
2 किलो 25 किलो का वजन भी दे देंगे तो भी वो नहीं टूटेगा। कैसे सोचा आपने ये? ऐसे दिमाग से। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। श्रेया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपकी जितनी भी सोच है वो सब पूरी हो। थैंक यू आपका सर। बिजनेस भी चले, आप इंजीनियरिंग भी करें और आपने जो कुछ भी सोच रखा है वो एक न एक दिन पूरा हो। थैंक यू सर। ओके श्रेया, अब वो चेतावनी वाला क्वेश्चन आ गया है। इस Yes, एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। हाँ क्योंकि कई बार आपने ये सुना हुआ है। यस सर। ये मौका जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स। रेडी श्रेया? यस सर। ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शासक ने 2000 वर्ष से भी पहले शासन किया था? Which of these rulers lived more than 2000 years ago? ओके सर। A. अकबर, B. महाराणा प्रताप, C. अलेक्जेंडर द ग्रेट या D. रानी लक्ष्मीबाई। अकबर, महाराणा प्रताप, सिकंदर महान, रानी लक्ष्मीबाई। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगी। 2 बची हैं आपके पास, ज्ञानास्त्र और आस्ती एक्सपर्ट। सर ज्ञान। ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ज्ञानास्त्र के बारे में तो आप जानती हैं। यस सर। ये प्रश्न जो है ये बदल जाएगा, लेकिन बदलने से पहले हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन है अकबर। ऑप्शन ए अकबर पता लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, अलेक्जेंडर द ग्रेट लगभग 2400 वर्ष पहले जीवित था और अकबर और महाराणा प्रताप लगभग 400 साल पहले जीवित थे। रानी लक्ष्मीबाई लगभग 150 साल पहले। ऑलराइट, अब ये प्रश्न बदल दिया जाएगा और आपने एक विषय दिया था और आपका विषय था साइंस, Yes, है ना? sir. कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि आप एक इन्वेंटर बनना चाह रही हैं और इंजीनियर। लेकिन वो प्रश्न डालने से पहले आपको एक मंत्र बोलना पड़ेगा। क्या है वो मंत्र? अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को। श्रेया, साइंस के आधार पर अगला प्रश्न आ गया है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग मंगल ग्रह के एक प्रचलित अंग्रेजी नाम का भी हिस्सा है? Which color of the rainbow forms part of a nickname of the planet Mars? Options: A. Violet, B. Indigo, C. Orange, D. Red. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी रेड। D पता लगा जाए। Well done, my dear. क्या बात है। मंगल को इसकी मिट्टी का रंग के कारण रेड प्लैनेट कहा जाता है। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। 3,20,000 पॉइंट्स आप जीत गए। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और तालियां बजते रहे क्योंकि इनके नाम एक चेक आ गया है। 3,20,000 पॉइंट्स। बहुत बहुत बधाई श्रेया, बहुत सारे आपने पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं Thank you, और sir. जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगे तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये रुपए में बदल जाएंगे। तो देवेंद्र सज्जो, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। समझ गए ना, ये है सुपर संदूक का Yes, sir. संकेत। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि सुपर संदूक में आपके सामने आएंगे 10 प्रश्न। यस। रूल्स तो आपको पता है इसके लिए, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। अब आप बताइए हमें अंग्रेजी में सुनाए या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में। ऑलराइट, तो चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। अच्छा, तैयार हो जाइए, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which animal is said to pull Santa Claus's sleigh? Horse, reindeer, dog? सर इंडिया। Correct. Next. Which of these is an English consonant? E, O, M, U? एम। Correct. Next.
Which of these is not used to fry food? Water, oil, ghee, butter. Water. Correct. Next. What is the lowest common multiple of 2, 3, and 6? 3, 6, 9, 12. Sir, 12. Wrong. Next. What is the surname of airplane inventors Wilbur and Orville? Sir, right. Right. Correct. Next. Haryana and Punjab are examples of what? Country, district, continent, state. State. Correct. Next. Actor Satyaraj played Kattappa in which movie series? KGF, Bahubali, Pushpa, Sir, Krish. Bahubali. Correct. Next. Which of these is a key on a computer keyboard? House, apartment, home. Sir, pass. Pass? Yes, sir. Pass. The name of which of these dishes does not mention a liquid? Dal chawal, kadi pakoda, idli sambar, aloo paratha. Aloo paratha. Correct. Next. What kind of animal is Winnie the Pooh? Sir, deer. Correct. Next. Which of these is a key on a computer keyboard? House, apartment, home, fort. Sir, apartment. Wrong. Next. रrr. समय समाप्त हो गया लेकिन आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है Well played, श्रेया Sir, thank you, sir. और 80,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए Thank you, sir. अब जो गलत हुआ था वो बता दूं आपको Yes, sir. प्रश्न ये था कि what is the lowest common multiple of 2, 3 and 6? It is actually 6, not Okay, 12. sir. 3 2s are 6. Yeah. है कि नहीं? All right. एक और गलत हुआ था आपका. Which of these is a key on a computer keyboard? आपने कहा apartment. No, it's home. Home की होता है ना उसमें एक? हाँ. Okay. 2 आपने उत्तर गलत दिए तो आपको मिले हैं 80,000 पॉइंट्स. Yes. क्योंकि आप 50 से ज्यादा हैं तो इनमें से किसी एक लाइफलाइन को आप फिर से रिवाइव कर सकती हैं, जीवित कर सकती हैं. करना चाहेंगी या ये पैसे बैंक में रखवाते? सर, जीवित करना चाहते. जीवित कराएंगी. कौन सी? ऑडियंस या ज्ञानास्त्र? ज्ञानास्त्र. ज्ञानास्त्र. ऑलराइट. कैमरे महाशय, ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को फिर से जीवित कर दिया जाए. बहुत बहुत बधाई आपको श्रेया और आपने 3,20,000 पॉइंट्स जीत लिए हैं. ऑलराइट श्रेया, बहुत बहुत बधाई आपको. और अब आएगा आपके सामने अगला प्रश्न जो है 11वां प्रश्न. 11वां प्रश्न जो है इसका खेल खत्म, पैसा हजम. श्रेया, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है. ओके